ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए ऑल्टरनेटिव नेविगेशन रूट्स का ऐलान कर दिया है। एएफपी के मुताबिक तेहरान ने यह कदम मेन शिपिंग चैनल में सी माइंस के खतरे को देखते हुए उठाया है। ये फैसला उस समय आया है जब ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हुए फ्रैजाइल 2 वीक सीज़फायर के तहत इस अहम वाटरवे को अस्थायी तौर पर खोलने पर सहमति जताई थी। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने एक बयान में कहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाजों को सूचित किया जाता है कि मैरिटाइम सेफ्टी के सिद्धांतों का पालन करने और सी माइन से टकराव से बचने के लिए ऑल्टरनेटिव रूट्स का इस्तेमाल करें। बयान में एंट्री और एग्जिट के नए रास्तों की जानकारी दे दी गई है ताकि कमर्शियल वेसल्स सुरक्षित तरीके से गुजर सकें। आमतौर पर दुनिया के तकरीबन 20% ऑयल सप्लाई इसी रूट से गुजरती है। अल जजीरा के अनुसार ईरानियन स्टेट मीडिया ने IRGC नेवी के हवाले से कहा कि जहाजों को ट्रांजिट के दौरान ईरानियन फोर्सेस के साथ कोऑर्डिनेशन करना होगा। नए रूट्स के तहत जहाज सी ऑफ ओमान से लरक आइलैंड के उत्तर की ओर से गल्फ में प्रवेश करेंगे और वापसी में लरक आइलैंड के दक्षिण से होते हुए फिर सी ऑफ ओमान की ओर निकलेंगे। लेकिन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद क्यों किया? ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमलों के जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को प्रभावी रूप से बंद कर दिया। इस चोक पॉइंट के बंद होने से ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स प्रभावित हुए और मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशंस फिर से बढ़ गए। ये स्ट्रेट मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट का सबसे अहम प्रेशर पॉइंट बन गया है, जहां तेहरान इसे लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, खासकर इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान समर्थित ग्रुप्स के बीच चल रहे तनाव में। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार तेहरान ने मार्च की शुरुआत में इस रूट को ब्लॉक कर रखा था, जिससे ऑयल प्राइसेस में भारी उतार चढ़ाव आया और ग्लोबल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी। ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच सीज़फायर का दूसरा दिन चल रहा है, लेकिन लेबनान पे इजरायली मिलिट्री ऑपरेशंस जारी रहने से तनाव बना हुआ है। ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि लेबनान में इजरायली हमले रोकना ईरान के 10 पॉइंट प्रपोजल की प्रमुख शर्तों में शामिल है। उनका यह बयान इजरायल द्वारा लेबनान पर किए गए सबसे बड़े हमलों के बाद आया, जहां हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई अभी भी जारी है। इजरायल का कहना है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ उसके ऑपरेशंस यूएस ईरान सीज़फायर के दायरे में नहीं आते। यूएस वाइस प्रेसिडेंट JD वांस ने भी यही रुख दोहराया। उन्होंने कहा, अगर ईरान लेबनान को लेकर नेगोशिएशंस को तोड़ना चाहता है, जिसका उससे सीधा संबंध नहीं है और जो सीज़फायर का हिस्सा नहीं था, तो ये उसका फैसला होगा। वहीं ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागर गालिबाफ ने चेतावनी दे दी कि सीज़फायर फ्रेमवर्क के उल्लंघन से बातचीत प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि नेगोशिएशन के लिए जो वर्केबल बेसिस तय किया गया था, वो पहले ही टूट चुका है। Thank you.